हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल वीडियो गाइस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइस आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस। यस गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और उसकी एग्जांपल से मैं आप लोगों के साथ एक आप लोगों को एडवाइस करने वाली हूँ। तो गाइस अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हर आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस बात शुरू करते हैं 2021 से। तो गाइस 2021 में मैं कोई डिसअपॉइंटेड किस्म की लड़की थी, यानी कि मैं सोचती थी कि बस नेगेटिव 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 ही मैं अपने बारे में सोचती थी कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। 21, 22 एंड 23 ये 3 ईयर्स गाइस, 3 ईयर्स जो है ना मेरे इसी तरह से स्पेंड हुए हैं कि मैंने हमेशा नेगेटिव सोचा। मतलब मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है ना, मैंने उसे नेगेटिव ही सोचना है कि मैं सोचती थी कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी में तो सब वो नेगेटिव हो गया। एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे आ जाते हैं इंसान की जिंदगी में तो वो इंसान फिर समझता है कि शायद ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं सोचती थी कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने तो मेरे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं है, कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। मैं इतना नेगेटिव सोचती थी कि बस नेगेटिव सोच सोच के मैंने अपनी लाइफ को, अपनी हैप्पीनेस को, जो कुछ मुझे मिल रहा था उन सब चीजों को मैंने स्पॉइल कर दिया हुआ था। ये नहीं है कि गाइस मैं हमेशा डिप्रेस रहती थी। मतलब काफी जब भी मेरी जिंदगी में कुछ भी होता था बुरा तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ होना ही था क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। ऐसे मतलब मैं हमेशा ही नेगेटिव सोचती थी, कभी मैंने पॉजिटिव सोचा ही नहीं था। और एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए मेरे साथ कि मुझे लगा कि बस ये मेरे साथ होना ही था। क्योंकि एक दो मतलब एक आप लोग थोड़ा डिप्रेस होते हो, ऊपर से आपके जो सोसाइटी होती है वो आप पर प्रेशराइज करती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन सब चीज़ों का, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और खुद ब खुद नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में आती रहती है। उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि यार वो चीज़ ही हमें चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है, हम चाहते हैं हमें वही चीज़ चाहिए, वो उसी टाइम पे चाहिए, मगर हमें उस टाइम पे वो नहीं मिलती। और वो हमें उस टाइम पे क्यों नहीं मिलती ये हमें रियलाइज होता है बाद में जाके। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2021 में एक प्रपोजल था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा है, सही है, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। देन आई रियलाइज नाउ आफ्टर सम टाइम्स, मुझे रियलाइज हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग चाह रहे होते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा हमें उसी टाइम पे चाहिए, बट हमारे से बेटर प्लान अल्लाह ताला ने किया होता है। उनको पता होता है कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए और किस टाइम पे उन्होंने हमें क्या चीज़ देनी है। मगर हम इंसान हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें तो बस वो जो चीज़ हमें ख्वाहिश कर दी है वो हमें आज ही चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि वो हमें मिल जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता गाइस। जो हम लोग सोचते हैं वो अगर हमें उसी टाइम पे मिल जाए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगियों में। और हमें कुछ देर बाद रियलाइज हो, और अगर नहीं मिल रहा तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो मुझे अब बाद में फिर रियलाइज हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने भी ना होती। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस जिंदगी में होते रहते हैं, बट कम्स टू द मेन पॉइंट। गाइस मेन पॉइंट ये है कि इन सब चीजों को, इस नेगेटिविटी को मैंने ओवरकम कैसे किया। उसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देती हूँ कि जैसे 2023 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, मैंने इतनी मेहनत से अपना चैनल स्टार्ट किया और देन मैंने इतनी मेहनत की, और लेकिन मेरे दिमाग में ये था मेरा चैनल कौन सा चल जाना, मुझे किसने देखना। अगर एक आम सी मतलब लड़की उठ के अपनी व्लॉगिंग स्किल स्टार्ट कर देगी तो मतलब कौन उसे देखेगा, क्योंकि कोई तो उसे जानता ही नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा था कि चलो वो बस मैंने अपने शौक के लिए स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग ही थी, बट आफ्टर सम टाइम ये सब चीज़ों को मैंने ओवरकम कैसे किया और कैसे मैं एक नेगेटिव लड़की से इतनी पॉजिटिव वाइब्स मेरे में आ गई, वो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट इस तरह से आया कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैंने बैठे बैठे सोचा अपनी लाइफ को, प्रीवियस लाइफ को बारे में मैंने सोचा, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आज तक जो भी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला, या जो चीज़ मैं हासिल करना चाहती थी वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो उसमें तो मेरा फ़ायदा था। ये मैंने रियलाइज़ किया और मैंने इन सब के बारे में सोचा, काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचा, काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचा कि अगर वो चीज़ें मेरे पास आज होती और अगर वैसा जैसे मैंने सोचा था वैसा हो जाता तो शायद मेरी लाइफ आज इतनी अच्छी नहीं होती जैसी आज है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ मेरी आज गुजर रही है। तो फिर मैंने इस पर सोचा, फिर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में से सोची कि वो चीज़ अगर हो जाती तो ऐसा होता, वो चीज़ अगर हो जाती तो ऐसा होता, तो ऐसा आज ना होता। तो ये चीज़ें सब कुछ जब मैंने अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है।
यस गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, मैं सोचती थी कि यार कौन से लोग हैं जो ऐसे, जिनको फ्री के खाने मिल जाते हैं, जिनको फूड व्लॉगिंग, मतलब फूड व्लॉगिंग में उनको फ्री के खाने मिल जाते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, फिर पीआरस भी आते हैं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये कब आएगा। मतलब जैसा कि मैं आम सी लड़की उठ के व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और फिर उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि मतलब मेरे व्लॉग्स को शुरू में आप लोगों को पता है फैमिलीज फ्रेंड्स के अलावा कोई देखता भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह 2K मेरे फॉलोअर्स होने वाले हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी फॉलोअर्स हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इंस्टाग्राम, मैंने किसी ने मुझे बोला आप इंस्टाग्राम स्टार्ट करो, दैन मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फॉलोइंग अपनी बढ़ाई और पीआरस वगैरह का तो पहले कोई सीन ही नहीं था। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, पता नहीं मतलब कौन से लोग हैं जिनको ये सब कुछ मिल जाएगा, बट इन फ्यूचर जैसे जैसे टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी काफ़ी पीआरस आ जाते हैं, अर्निंग भी होती है। मतलब यूट्यूब से तो खैर अभी तक कोई मुझे अर्निंग नहीं हुई, मगर इंस्टाग्राम से जैसे पीआरस वगैरह वीडियोज़ वगैरह से हो जाती है थोड़ी बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी वो सब कुछ होने लग गया। मतलब इंसान जो भी विश करते हैं ना अल्लाह ताला उसे पूरा करते हैं। बस आपने ये होता है कि आपने अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना होता है, एंड टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है जिस पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो आप ख्वाहिश कर रहे होते हो। तो फिर मेरे साथ भी वो सब कुछ होने लग गया और देन आई एम सो हैप्पी। अच्छा, ये चेंज मेरे में कैसे आया, मैं आप लोगों को ये बताने लगी। ये चेंज गाइस मेरे में तब आया जब मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। सबसे पहले आपके साथ ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी को एनालाइज किया, उसके बाद मुझे समझ आया कि यार मेरी ज़िंदगी में तो इतना बुरा हुआ भी नहीं जितना मैं समझ के बैठी हूँ कि मेरे साथ होना ही बुरा है सब कुछ। तो मेरी ज़िंदगी में तो इतना कुछ बुरा हुआ भी नहीं है, एम ही मैं सोची जा रही हूँ अच्छा मेरे साथ हुआ है, शुक्र है। जो चीज़ें नहीं हुई वो नहीं हुई। देन मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मैंने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया कि आइंदा के बाद मैं कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचूंगी। तो गाइज मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। उस दिन से मेरी ज़िंदगी में मैंने नेगेटिविटी को निकाल दिया और पॉजिटिविटी को इंक्लूड कर दिया। मैंने इतना पॉजिटिव सोचना शुरू किया, इतना पॉजिटिव शुरू किया कि मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा होता था ना, मैं सोचती थी कोई बात नहीं, इसी में मेरी बेहतरी है। तो ये पॉइंट जो था ना गाइज मेरी ज़िंदगी का, इसने मुझे इतना का सपोर्ट किया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई। मतलब पहले मैं खुद ही, जो चीज़ हम सोचते हैं ना, ये अल्लाह ताला ने फरमाया भी हुआ है कि जैसा तुम गुमान करोगे ना वैसा ही तुम मुझे पाओगे। ये चीज़ें पहले मैं नहीं समझती थी कि ऐसा कुछ होता है, बट जब मैंने अपनी ज़िंदगी में से एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता चला कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो भी रहा होता है ना, हमें वो भी नेगेटिव लगता है कि ये नेगेटिव ही है। मगर जैसे ही हम लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लग पड़ता है। यस गाइस, तो जैसे ही फिर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं हमारी ज़िंदगी अच्छी होना शुरू हो जाती है। और ओवर थिंकिंग को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। नेगेटिविटी भी एक किस्म की ओवर थिंकिंग ही होती है कि हम लोग खुद ही से सोचते रहते हैं कि ऐसे एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे हम लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को स्पॉइल कर रहे होते हैं। और हम लोगों को जो आज खुशियाँ मिल रही होती हैं उसे भी हम स्पॉइल कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो वक्त एक दफ़ा गुजर गया ना वो गुजर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हम जो चीज़ होनी नहीं है या पता नहीं उसमें होना है हमने या नहीं होना, उसको सोच के हम अपने प्रेजेंट को भी स्पॉइल कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मोमेंट हमें मिले हुए हैं, जो जिंदगी हमारी आज है, आप लोग बिलीव करें कल को हमारी ऐसी जिंदगी नहीं होनी। इससे ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा बुरी भी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम आज जो हमारे पास है हम उसी को अच्छा बनाएं, उसी में खुशियाँ अपने लिए पैदा करें, उसी को ही हम इंजॉय करें। तो यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। तो यस गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल जो अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, बट आप लोगों ने देखा होगा मेरे में मैंने कोई सैड वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने कोई सैड वीडियो लगाया, स्टेटस लगाया, क्योंकि मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। क्योंकि अब मेरे साथ जो भी होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि इसमें मेरी कोई भलाई है और मुझे कुछ दिन बाद वो भलाई नज़र भी आ जाती है कि हाँ सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ताला का फिर शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मेरे साथ वैसा हो जाता तो शायद मेरे साथ गलत ही होता। तो अल्लाह ताला जानते हैं कि हमें क्या देना है, किस टाइम पे देना है। बस हाँ, ख्वाहिश करें आप लोग अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें, उनको अचीव करने के लिए ट्राई करें। लेकिन आप लोगों को गोल अचीव तभी होंगे जब उसका सही टाइम होगा, जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है। तो मेरा बस आप लोगों के लिए आज का लेसन यही था और आई होप आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लर्न हुआ होगा कि आप लोगों ने नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है।
सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तब भी पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि इस इंशाल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है, मेरे लिए कोई बेहतरी है, इसीलिए अल्लाह ताला मेरे साथ ये आज मेरे साथ ये हुआ है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मुझे इससे अच्छी चीज़ मिलेगी। जैसे बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में जॉब एक्सपीरियंस ही हुए। मेरी मतलब जॉब एक दफ़ा मेरी चली गई तो मैं तो रोने बैठ गई, हाय अल्लाह ये मैं क्या हो गया, मैं क्या करूँगी। उस टाइम मुझे मतलब पैसों की भी ज़रूरत थी एंड लाइक डैट मैं बहुत ज़्यादा रोई ये वो, तो बट मुझे उससे अच्छी जॉब मिल गई इंशाल्लाह ताला। और आज मतलब एक और मेरे साथ जॉब का एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ कि मुझे एक जगह जॉब मिली और वो लोग मतलब सीट्स फिल हो गई और वो लोग मुझे मतलब निकाल रहे थे, उनके पास स्टाफ ज़्यादा हो गया था लाइक। तो फिर मैंने मतलब फिर उन्होंने मुझे एक चांस दे दिया लाइक, फिर उन्होंने मुझे रख लिया और आज वहाँ पर मेरा ऐसा मुकाम है कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। मतलब अल्लाह ताला सब कुछ सेटल डाउन कर देता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। आज से आप लोगों ने मेरी वीडियो से जो दो बातें सीखनी है, एक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी है अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। बेशक आपको कोई लेग पुलिंग कर रहा है, बेशक आपको कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी है तो अल्लाह ताला इज्जत देंगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कहीं थोड़ा जिल्लत का पॉइंट लिखा है तो वो भी आपको ज़रूर मिले, लेकिन उसमें भी कोई बेहतरी होती है। आप लोगों ने बस अपनी ज़िंदगी में बेहतरियाँ तलाश करनी है। कुछ भी हो रहा है ना, आपने कहना है कि इसमें मेरी बेहतरी है। जैसा कि आजकल का हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है, सोसाइटी इतना प्रेशर है, हर चीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर है, सब लोग इतने डिप्रेस्ड हैं। लेकिन गाइज आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ओवर थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, अच्छा सोचना शुरू करोगे, आप लोग खुद देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व करें कि नेगेटिव पीपल आप लोगों के आसपास ही होते हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा यार तुम कैसे बोलते हो, यार तुम अपनी वीडियो सुन तो लिया करो। बट गाइस तब मेरा भी स्टार्टअप था, मुझे पता है मैं इतना सही नहीं बोलती थी, शायद मैं नहीं इतना सही बोलती, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे मैंने सीखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा बोलती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा काफ़ी वीडियोस इसी वजह से आती हैं कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, हमने आपसे वीडियोस बनवानी है। तो टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब इंसान कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता, बट टाइमली आपको सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अपने गोल सेट करें, अपने गोल सेट करें ज़िंदगी में, उन पे काम करें और अपनी प्रेजेंट लाइफ को खुशहाल बनाएं सिर्फ पॉजिटिविटी से। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा, नेगेटिव हो रहा है, तब भी उसे पॉजिटिव वे में लेके जाएं। डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाएं कि कुछ हो गया तो बस कमरे में बंद हो जाएं, सैड सॉन्ग सुने, सैडनेस को अपने ऊपर तारी कर ले। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। इससे सिर्फ क्या होता है, हमारी प्रेजेंट लाइफ, हमारी जो डेज है ना वो वेस्ट होते हैं। क्योंकि गाइज जो आज का टाइम गुजर गया ना, लाइक जैसे आज जो भी डेट है अगर वो गुजर गई, वो हमारी ज़िंदगी में दोबारा वो डेट नहीं आनी, वो टाइम नहीं आना, तो हम उसे क्यों स्पॉइल कर रहे हैं। हमें उसे अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहिए। हम क्यों किसी को सोच के अपनी ज़िंदगी को डिप्रेस कर लें। किसी पर्सन ने अगर हमारे साथ कोई बुरा किया, हम क्यों उसके लिए अपने आप की प्रेजेंट लाइफ को डिप्रेस करें। क्यों हम लोग क्यों किसी को अपने सर पे इतना सवार कर ले, क्यों हम किसी का इतना आदी हो जाए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली आपकी हर किसी की अपनी ज़िंदगी, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी। कोई आपको पसंद कर रहा है आप भी उसे पसंद करें, कोई आपको नहीं पसंद कर रहा आप भी उसे ना पसंद करें। जैसा कोई अगला पर्सन आपको दे रहा है आप भी उसे वैसा ही प्रिटेंड करें, आप भी उसे वैसा ही दें और पॉजिटिव सोचें। तो गाइज ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करनी है। मैंने भी ये चीज़ें की हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में सब आप लोग खुद ऑब्जर्व करोगे कि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाएगा और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और आप लोग खुद ऑब्जर्व करोगे। फिर आप लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना है कि वाकई माहीन ऐसा हुआ था हमारे साथ, और लिटरली गाइस ऐसा होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 में बहुत अच्छा मेरा गुजरा। मतलब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, न्यू लोगों से मैं मिली, बहुत ज़्यादा मतलब बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए, लेकिन मैंने उनको भी पॉजिटिव सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें ही मेरी भलाई होगी। तो बस आपने यही सोचना है, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना है, सही टाइम का इंतज़ार करना है, अपने गोल सेट करने हैं, उस पर काम करना है और नेगेटिविटी को भगा देना है। तो गाइज यही था मेरा आप लोगों के लिए आज का लेसन और यही थी आप लोगों के लिए मेरी वीडियो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने 4-5 साल लगाकर सीखी हैं और उस चीज़ों से मैंने एक्सपीरियंस किया है। देन ही मैं आप लोगों के साथ ही आज के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसे ही नहीं आप लोगों को बता रही, बहुत सारे एक्सपीरियंस को करके ये ज़िंदगी में मैं अपने ऐड अप करके फिर ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी इस हैबिट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग खुद देखोगे कि कुछ दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी से डिप्रेशन भी चला जाएगा, ओवर थिंकिंग भी चली जाएगी और अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने ये खुद ऑब्जर्व करना है बस, क्योंकि बस इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा।
तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लोग ये हैबिट अपनी डेवलप कर लें और आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, तब भी आप लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे आके मुझे ज़रूर बताना है कि यस माहीन हमारे साथ ऐसा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको खुशियाँ दे। और आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। फिर इस वीडियो को गाइस यहाँ पे ही हम लोग एंड करते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग, बी हैप्पी एंड खुश ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटें और आसानियाँ पैदा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।